नमस्कार। हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है और ये किस सरकार की देन है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मानक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद के अनुरूप ही कांग्रेस सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए भी पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। वर्ष 2013 से कांग्रेस ने 90,000 करोड़ का बजट लगाकर गरीबों के लिए मिड डे मील और सार्वजनिक राशन वितरण जैसी योजना चलाने का काम किया। तब विरोधी सरकारों ने कहा कि इतना बजट कहां से आएगा, इतनी सब्सिडी कहां से आएगी, देश कर्ज में डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की रेटिंग गिर जाएगी। लेकिन जिस महिला को आप इटलीवासी कहते हैं, वही एक महिला इस बिल को पास कराने के लिए अड़ी रही और जब तक इसे संसद में पास नहीं करवा लिया तब तक दम नहीं लिया। जबकि इस समय आज की तरह बहुमत वाली सरकारों का न होकर गठबंधन सरकारों का था। उस दिन के बाद से 35 रुपए का चावल 3 रुपए में मिलने लगा और 20 रुपए किलो का गेहूं 2 रुपए किलो में मिलने लगा। और ये योजना 1-2 करोड़ लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि 80 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए थी। इन्हें कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ये होते हैं साहसी फैसले। ऐप बंद करना साहसी फैसले नहीं होते। साहसी फैसले जनता को लाइन में लगाने वाले नहीं होते, बल्कि उनकी मुसीबतें कम करने वाले होते हैं। और इस एक्ट को पास कराने के पीछे सिर्फ एक अकेली महिला थी, जो आज भी मोदी सरकार और उनके समर्थकों के लिए एंटोनियो बेटेनियो न जाने क्या क्या है। इस एक्ट ने 80 करोड़ भारतीयों को राशन ही नहीं दिया, बल्कि हजारों जॉब भी क्रिएट किए। लाखों किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलने लगे। एमएसपी बढ़ाई गई। रूरल इकोनॉमी के लिए ये एक अकेला एक्ट अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट रहा। साल 2013 का पूरा बजट एक तरफ और ये एक अकेला एक्ट एक तरफ। खाद्य मिनिस्ट्री के अनुसार इसके लिए एस्टिमेटेड बजट का अनुमान 1.26 ट्रिलियन लगाया गया था, जो इस देश की सीमित बजट के लिहाज से काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन उस एक महिला ने ये निर्णय लिया। आज उसी की मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी को गिनाने के लिए कुछ है। कांग्रेस और सोनिया गांधी की बनाई पृष्ठभूमि पर ही आज वे बिना किसी लोक लिहाज के कह पाते हैं कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। नहीं तो बजट में आत्मनिर्भर बनो, गर्व करो, सम्मान करो, इज्जत दो, इस खाते में चंदा दो। इसके अलावा और कुछ कहने को मिलता ही नहीं। आज देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बजट और सबसे अधिक वजन रखने वाले 2 ही एक्ट हैं, जिनका संबंध उद्योगपतियों से नहीं, जिनका संबंध अपर मिडिल क्लास से भी नहीं, जिसका संबंध हिंदू मुस्लिम से भी नहीं, जिसका सीधा संबंध है देश के सबसे गरीब गुरबा नागरिकों के लिए।
और वे 2 एक्ट हैं, नंबर 1 फूड सिक्योरिटी एक्ट, नंबर 2 मनरेगा एक्ट। इन दोनों अधिनियमों का बजट पढ़िए, इन दोनों अधिनियमों का ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव देखिए और फिर ये विचार करिए कि ये दोनों काम किस सरकार ने किए। आज वैश्विक संकट के इस दौर में भारत के गांव-गांव में जो राशन पहुंच रहा है, आज गांव-गांव में जो काम मिल रहा है, वो संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप हैं और वो दोनों एक्ट कांग्रेस सरकार की देन है और उसी एक महिला की मेहनत का परिणाम है जिसे मोदी सरकार के नेता और उसके समर्थक इटली वाली एंटोनियो माइनो कहते हैं। जय संविधान, जय भारत।